नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 24 अगस्त और चलिए जानते हैं 24 अगस्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, भारत सरकार द्वारा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने के लिए किस नृत्य शैली को नामित किया गया है। ऑप्शन ए है गरबा, ऑप्शन बी है गिद्दा, ऑप्शन सी है भांगड़ा और ऑप्शन डी है लावड़ी। तो यहाँ पर जानते हैं भारत सरकार ने यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में अंकित होने के लिए नृत्य रूप गरबा को नामांकित किया है। यूनेस्को के निदेशक एरिक फॉल्ट के अनुसार 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि में दुर्गा पूजा को शामिल करने के बाद भारत ने अब 2022 के लिए गरबा को नामित किया है। भारत को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2003 के कन्वेंशन के विशिष्ट अंतर सरकार समिति में सेवा के लिए चुना गया था, जुलाई में अमूर्त संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यूनेस्को में भारत के द्वारा किस नृत्य शैली को अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल करने का नामांकन दिया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है गरबा। आपका सही ऑप्शन होता है गरबा। और ये किसके लिए? वर्ष 2022 के लिए है। और 2021 के लिए किसको शामिल किया गया था? 2021 के लिए पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था, जिसको कि अमूर्त संस्कृति विरासत का दर्जा मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, SCO के रक्षा मंत्री की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन ए तजाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान और ऑप्शन डी है रूस। तो यहाँ पर जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 23 अगस्त 2022 से ताशकंद उज्बेकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे। वार्षिक बैठक के दौरान SCO सदस्य के देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर होगी। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है पुणे। तो यहाँ पर जानते हैं भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का पुणे में हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा अनावरण किया गया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किप्ट CSIR द्वारा पुणे में विकसित किया गया है और इसे देश की पहली सही मायने में स्वदेश रूप में विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहा जा रहा है। बस का विकास कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, परिवहन के लिए, स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण कहाँ पे किया गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी पुणे। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन ए है उधम सिंह, ऑप्शन बी है सुखदेव थापरी, ऑप्शन सी है शहीद भगत सिंह और ऑप्शन डी है करतार सिंह सारभा। तो यहाँ पर जानते हैं पंजाब और हरियाणा की सरकारें स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलने पर सहमत हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोनों सरकारों के बीच बैठने के बाद खबर को साझा किया। यह पहली बार नहीं है, अब स्वतंत्रता सेनानी के बाद नाम बदलने का सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी शहीद भगत सिंह। आज का अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन ए एम्बियो लिमिटेड, ऑप्शन बी है ट्रांसेसिया बायोमेडिकल्स, ऑप्शन सी है कैलांस्ता बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड और ऑप्शन डी है AGD बायोमेडिकल प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर जानते हैं कि एरबा ट्रांसेसिया द्वारा बनाए गए मंकी पॉक्स के लिए भारत का पहला स्वदेश रूप से विकसित RT-PCR परीक्षण 19 अगस्त 2022 को आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन में लॉन्च किया गया। भारत में मंकी पॉक्स के 9 मामले सामने आए हैं। वर्तमान में देश मंकी पॉक्स के इलाज के लिए पुनर्निर्मित चेचक के टीकों का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मंकी पॉक्स के RT-PCR किट का
को किसने बनाया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल, जो कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसका परीक्षण कितनों किया गया? तो 19 अगस्त 2022 को इसका परीक्षण किया गया। अगला अपडेट है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? ऑप्शन ए IAC विक्रांत, ऑप्शन बी है IAC विराट, ऑप्शन सी है IAC अरिहंत और ऑप्शन डी है IAC विशाल। तो यहाँ पर जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर 2022 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक IAC विक्रांत को चालू करेंगे। प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर एक विशेष रूप से व्यवस्थित स्थान पर भारतीय नौसेना में पोत को शामिल करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, IAC विक्रांत। आज का अंतिम अपडेट्स है कि अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 14। तो यहाँ पर जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम को कुल 16 पदक जीतने पर बधाई दी। भारतीय कुश्ती टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विभिन्न श्रेणी में कुल 16 पदक अर्जित किए। इनमें 1 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 11 ब्रॉन्ज मेडल था। तो जैसा कि यहाँ पूछा गया है कि अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती में कुल कितने पदक जीते? तो आपका सही ऑप्शन होता है कितना? 16, जिनमें से आपके 1 स्वर्ण पदक था, ठीक है, और इसमें 4 रजत पदक था और बाकी 11 आपके कांस्य पदक थे। और यह आयोजन कहाँ पे हो रहा था? तो बुल्गारिया में, ठीक है, यह आयोजन बुल्गारिया के सोफिया में हो रहा था। बुल्गारिया के सोफिया में इसका आयोजन हो रहा था, जिसमें भारतीय टीम ने कुल 16 पदक जीते। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी, 16 पदक। तो दोस्तों पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि पिच ब्लैक संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, पिच ब्लैक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब आज का क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके क्या रखा जाएगा? चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल करके, एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या नाम रखा जाएगा? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।